दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे वो जो हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे, वेद जो पढ़ रहे थे उसका हम पढ़ने वाले हैं। जो ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में जानते हैं और ये कब से कब तक रहा, तो 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट बीसी, मतलब यही होता है। ठीक है, तो मतलब जो ईसा मसीह आए उनसे पहले की जो मतलब शताब्दी रही है, सन रहा है, उसको हम बिफोर बीसी लिखते हैं या ईसा पूर्व लिखते हैं हिंदी में। फिर देखते हैं कि क्या है हमारा। विंटरनिफ्स ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के जो समय हुआ है उसका निर्धारण कौन किया है, तो उसका निर्धारण करने वाले हैं विंटरनिफ्स। ठीक है, फिर देखते हैं कि आर्यों की भौगोलिक स्थिति, जो आर्य आए थे हमारे देश में भारत में, तो उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो पहले ये जान लेते हैं हम कि जो आर्य समाज में नारी का पर्याप्त सम्मान होता था। ठीक है, जो आर्य समाज था उसमें नारियों का पर्याप्त सम्मान होता था। यह समाज किस प्रकार का था। ठीक है, अब नारी को भी पर्याप्त सम्मान होता था, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आप मतलब समाज जो था वो किस प्रकार का समाज था, तो वो है जो पितृसत्तात्मक परिवार था, मतलब समाज था। ठीक है, फिर देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहाँ से है, तो इन्होंने तिब्बत में बताया है। जो आर्यों की भौगोलिक स्थिति है ये कहा है कि जो आर्य आए सबसे पहले वो कहाँ पे आए, तो वो तिब्बत में आए हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरा हमारा आ जाता है दूसरे नंबर पर जो है डॉक्टर पेनका व हर्ट। ठीक है, तो इन्होंने आर्यों का जो बताया कि कहाँ पे हैं, अब सबसे पहले आए, तो वो इन्होंने कहा है कि वो जर्मनी में सबसे पहले आए। फिर देखते हैं एलडी है, जो ये बी है ये कटा हुआ है, एलडी कल्ला को देखते हैं कि उन्होंने आर्यों का भौगोलिक स्तर मतलब विस्तार कहाँ बताया कि सबसे पहले कहाँ है, तो वो कहे हैं कि कश्मीर में आए हैं। फिर गंगाधर झा जी ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि मध्य भारत में आए। लेकिन जो मैक्स मुलर हैं इन्होंने कहा कि आर्य सबसे पहले हमारे, अगर पूछा जाए भारत में मतलब पूरे एशिया में कहाँ सबसे पहले आए, तो वो मध्य एशिया में आए, मतलब एशिया के बीच में। ठीक है, इसी अनुसार अनेक अनेक मतलब वैज्ञानिकों और प्रोफेसर ने अपना अलग अलग मत रखा है कि आर्य सबसे पहले यहाँ आए। ऐसे ही आ जाते हैं एक अविनाश चंद्र दास जी। ठीक है, तो उन्होंने आर्य का सबसे मतलब जो मूल निवास बताया है वो किसको बताया है, तो उन्होंने कहा कि आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आए हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और आ जाते हैं मतलब वैज्ञानिक अपने विचारक हैं जो कहें, उन्होंने आर्यों का मूल निवास कहा है, उनका नाम है नेहरिंग व चाइल्ड, मतलब चाहे नेहरिंग और चाइल्ड। ठीक है, उन्होंने जो आर्य हैं उनका मतलब मूल निवास बताया है दक्षिण रूस में। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग मतलब वैज्ञानिक आए, प्रोफेसर आए, अलग अलग अपना मत रखे कि आर्य सबसे पहले यहाँ पे आए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ऋग्वैदिक वैदिक काल जो है उसमें कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में अगर पूछा जाए आर्य जो आए थे, ये तो ठीक है, सबसे अगर ज़्यादा पूछा जाए प्रचलित, तो आर्य सबसे पहले मतलब इन्हीं का जो मैक्स मूलर हैं इन्हीं का सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट लिया जाता है। ठीक है, कि मध्य एशिया में आए। फिर इसके बाद में अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, अगर पूछा जाए कि कौन सा कार्य करते थे मुख्य रूप से, मतलब किसको वो सबसे मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो वो है पशुपालन को देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि सर्वाधिक, ठीक है, मान्य मत, अगर सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा मत किसका माना गया आर्य के आने के बारे में, तो वो है हमारा आ जाता है, देखते हैं आ जाता है क्या है कि आर्य आरंभ में सप्त सैंध्यों में बस गए। ठीक है, सप्त सैंध्य, अगर ये देखा जाए कि ये मत रखा किसने, तो ये मत रखने वाले हैं अविनाश चंद्र दास जी। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद में हम कि सिंधु आर्यों के लिए, जो सिंधु हैं उन्होंने सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या थी। ठीक है, तो सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो किसको बताया गया है, तो वो सरस्वती नदी को ही बताया गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद के नदी जो है सूक्त में सरस्वती को क्या कहा गया है, जो ऋग्वेद है उसमें सरस्वती नदी जो है उसके सूक्त को क्या कहा गया है, तो नदी तमा कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया है, नदी तमा कहा गया है। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद वेद हुआ है उसमें जो सिंधु नदी मतलब सिंधु में जो 5 सहायक नदियाँ थीं उनका उल्लेख मिला है। तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ थी, पहले आ जाता है प्राचीन नाम की, मतलब ऋग्वैदिक काल में इसको किस नाम से जाना जाता था और प्रेजेंट में, ठीक है, वर्तमान में आधुनिक काल में इसको क्या कहते हैं। तो पहले आता है विपाशा, इसको मतलब आधुनिक प्राचीन में इसको विपाशा कहते थे और आधुनिक में इसको ब्यास कहते हैं। फिर इसके बाद में शत्रु दिया जाता है जिसको सतलज कहते हैं। फिर वितस्ता आ जाता है जो कि झेलम को कहते हैं। फिर पारुषणी आ जाता है, ठीक है, ये पारुषणी है, इसको क्या कहते हैं वर्तमान में, रावी कहते हैं।
फिर आश्कनी आ जाता है। आश्कनी को हम क्या कहते हैं, चाहे चिनाब कहते हैं या चेनाब या चिनाब, दोनों एक ही है, ठीक है। ऐसे ही एक नदी और दो नदी और हैं जिसको क्या क्या प्राचीन मतलब में कहा जाता था, और प्राचीन नाम क्या था, प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में एक स्वात नदी है, ठीक है। उसको अगर प्राचीन नाम उसका देखा दे तो सुवस्तु कहा जाता था। सिंध जो है उसको सिंधु कहा जाता था, ठीक है। और एक है जो नदी है उसका नाम काबुल है, उसको प्राचीन में कुंभा कहा जाता था, ठीक है। ये भी नदियाँ हमको याद रखनी चाहिए। फिर आगे आता है, फिर देखते हैं हमारा जाता है कि टॉपिक क्या है कि आर्यों की राजनैतिक स्थिति क्या थी, ठीक है। जो आर्य आए थे उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए हमारे भी देश में मतलब वंशानुगत नहीं होता, जैसे राजा है तो उनका बेटा भी राजा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर यही ब्रिटेन में हम चले जाएं तो वहाँ पे वंशानुगत है, ठीक है। तो वहाँ पे आर्य जब आए थे उनकी स्थिति मतलब जो राजा होते थे उनका पद, ये नहीं कि राजा है तो उनका बेटा भी राजा होगा, उनका बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं था। राजा को गोप या जनस से गोप कहा जाता था, ठीक है। जो राजा होते थे उनको गोप कहा जाता था या जनस से गोप कहा जाता था, ठीक है। और देख लेते हैं कि जो राजा होते थे, ठीक है, उनको राजसूय यज्ञ करने वाले को उपाधि दी जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद में और सम्राट अगर देखा जाए, सम्राट कौन होते थे, तो उनको जो वाजपेयी यज्ञ करने वाले की उपाधि दी जाती थी, और जो राजा होते थे उनको राजसूय यज्ञ करने की उपाधि दी जाती थी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि राजा का पद गरिमामयी नहीं होता था। जो राजा का पद है वो गरिमामयी नहीं होता था आर्य के समाज में, मतलब उनके राजनीतिक स्थिति में। फिर कालांतर जो ऋग्वैदिक काल का अंतिम समय है, ठीक है, में गोप का पद वंशानुगत हो गया। वो गोप मतलब क्या हो गया, राजा। तो राजा का पद जो है कालांतर ऋग्वैदिक काल के जो अंतिम में मतलब अंतिम चरण में राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। फिर इसके बाद में अगर एक देखें कि पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, अगर ये पूछा जाए तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का जन्म भी देने वाले आर्यों ने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा आ जाता है अधिकतर जो है क्या है, राजा के पास अस्थाई सेना नहीं होती थी, ठीक है, अस्थाई सेना होती थी। और अधिकतर लड़ाइयाँ जो हैं जानवरों गाय व घोड़ा के लिए ही लड़ी जाती थी, ठीक है। अधिकतर लड़ाइयाँ लोगों से नहीं लड़ी जाती थी, जबकि गाय और घोड़ा के लिए लड़ी जाती थी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि राजा की सहायता जो है, राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं भी होती थी, ठीक है। उनको विदथ कहते थे। जो विदथ होती थी प्राचीनतम संस्था है ये, और यह धन का बंटवारा करती थी, जैसे लूट मार की और भी किसी चीज़ से जैसे धन एकत्रित होते थे तो उनको विदथ जो संस्थाएं थी, प्राचीनतम संस्था है, ये उनको अलग करती थी, मतलब धन का बंटवारा करती थी। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पर सभा आ जाता है। तो सभा क्या होता था कि वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था। जो वरिष्ठ मतलब बड़े लोग होते थे, और जो कुलीन मतलब अच्छे लोग होते थे, मतलब उनके सोच विचार अच्छे थे, उनका जो है एक समूह अलग अलग उनका ग्रुप होता था। फिर ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख हुआ है सभा का, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि समिति आ जाता है। तो समिति क्या होता था, तो समिति जनप्रतिनिधियों का समूह होता था। अगर सभा पूछा जाए तो वरिष्ठ और कुलीन लोगों का समूह होता था, लेकिन अगर समिति पूछा जाए तो समिति जो है जनप्रतिनिधियों का समूह होता था। और ऋग्वेद में इसकी 9 बार उल्लेख हुआ, इस शब्द का जो समिति है 9 बार इसका उल्लेख हुआ है। फिर इसके बाद में आता है, फिर इसके बाद में जो राजा होते थे उनकी सहायता हेतु मतलब उनकी मदद करने के लिए उनके 12 मंत्री होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें रत्निन या रत्नी कहा जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद में व्राजपति आ जाते हैं। तो गोचर भूमि का जो प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे, उसे व्राजपति कहते थे, प्राचीन मतलब प्राचीन उसमें। फिर इसके बाद में अगर यही पूछा जाए कि एक होता था वैदिक समाज में पिता को पुत्र का दान देने अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त था। अगर वैदिक समाज में देखा जाए तो जो पिता होता था उसको पुत्र को दान देने मतलब कि अपने पुत्र को ही दान दे देते थे, और अथवा उनको बेच भी देते थे, इनका इतना अधिकार होता था। लेकिन अगर यही कथन सही है या गलत अगर पूछा जाए कि ये जो पिता पुत्र को वैदिक समाज में दान देने या बेचने का अधिकार प्राप्त रखते थे, तो ये अगर पूछा जाए सही है या गलत है तो ये सही है, ठीक है, ऐसा होता था। और ऋग्वैदिक काल में अगर जाति का निर्धारण कैसे होता था पूछा जाए कि, तो उनका जो जाति का निर्धारण था वो कर्म के अनुसार होता था, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं बलि क्या होता था, तो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, ठीक है, मतलब अपने इच्छा से जो कर दिया जाता था
मतलब जो उनको दान किया, जैसे जीएसटी हो गया उसे कर दिया जाता था उस समय, तो अपनी इच्छा से जो कर दिया जाता था उसे बलि कहते थे। फिर राजनैतिक इकाइयाँ देखते हैं कि राजनैतिक इकाइयाँ क्या रही हैं, तो इसमें देखा जाता है कि जन को मतलब गोप कहा जाता था, ठीक है। फिर विष को विषपति कहा जाता था, विषपति होते थे, और ग्राम को ग्रामणी कहा जाता था। फिर इसके बाद में देखते हैं कि कुल को क्या कहते थे, तो कुल जो होता था उसे कुलूप कहते थे, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो सभा समिति और विधत जो थे, और गण, गण भी एक है। अगर सभा समिति और विधत और गण में सबसे प्राचीन संस्था अगर पूछी जाए कौन सी थी, तो यह विधत ही थी, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सभा समिति और विधत जो है और गण, इसमें ऋग्वैदिक काल की जनसभाएं थी ये तो, ठीक है। और उसके बाद में पूछा जाए इनमें से किसमें विवादों के निपटारों के लिए महिला और पुरुष दोनों भाग लेते थे, तो ये भी विदत ही है, ठीक है। अगर प्राचीन संस्था पूछा जाए तो ये भी विदत है, और जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही मतलब भाग लेते थे उसको भी विदत ही कहते थे, वो विदत में ही ऐसा जो है प्रचलन था। फिर आर्यों की आर्थिक स्थिति देखते हैं कि आर्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो जो आर्य थे उनकी यायावर जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। यायावर मतलब क्या कहते हैं कि जैसे पशुचारण, कृषि, व्यापार, ऐसा कुछ मतलब ऐसे प्रकार के वो अपना जीवन व्यतीत करते थे करके। गाय एवं घोड़ा जो है उनके प्रिय, मतलब उनको पसंद थे वो पशु, ठीक है। सबसे ज़्यादा गाय और घोड़ा उनको प्रिय थे, पशुपालन करते थे। आर्य का मतलब आर्य क्या करते थे, तो आर्य पशुपालन करते थे, ठीक है। और अगर ये भी पूछा जाए कि जो है वैदिक कालीन आर्य जो हैं वो मुख्य रूप से पशुचारण, कृषि, व्यापार और उद्योग में क्या करते थे, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो वो पशुचारण ही करते थे, ठीक है। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है, ठीक है, जो कृषि हैं, और उसमें से भी 21 बार छेपक हैं, ठीक है, 21 छेपक हैं। अगर ये पूछा जाए कि मुद्रा प्रणाली थी कि नहीं थी, तो उस समय मुद्रा प्रणाली नहीं थी। और फिर आता है कि वस्तु विनिमय होता था, ठीक है, मतलब उनकी सामाजिक जो स्थिति थी उसमें वस्तु का विनिमय किया जाता था। फिर व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का भी प्रयोग किया जाता था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि आर्य की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो उनकी राजनीतिक स्थिति तो देख लिए, और अब देखते हैं कि आर्य की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। लेकिन इससे पहले ये भी पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर पूछा जाए वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक युग में क्या विधवा पुनर्विवाह मतलब लागू था, कर सकती थी अपना पुनर्विवाह, तो हाँ ये वैदिक युग में कर सकती थी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है कि पितृ सत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार होते थे, मतलब वहाँ पे पिता का मान मतलब उन्हीं की बात मानी जाती थी, घर में रखी जाती थी, सर्वोपरि उन्हीं को रखते थे, ठीक है। मतलब जो उनके उन्हीं पितृ सत्तात्मक मतलब पिता, घर का जो मुखिया होता था वह पुरुष ही होते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर संयुक्त परिवार तो जुड़े परिवार होते थे, एकल परिवार नहीं होते थे, मतलब कि संयुक्त मतलब दादा बाबा चाचा सब एक ही में रहते थे। फिर देखते हैं समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। जो समाज थे आर्य, उन्होंने जो समाज है उसको 4 भागों में बांटा था, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है उसमें जाति प्रथा का उल्लेख नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए जो ऋग्वेद है उसमें जाति प्रथा का उल्लेख हुआ है कि नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है। और देखा जाए एक है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। पहला और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद में वो बाद में जोड़ा गया था। और पूछा जाए कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो उनका वर्ण व्यवस्था था वो किस पे था, तो वो कर्म पे आधारित थी, ठीक है। अभी हमने पहले बताया भी था कि जो उनका ये था क्या कर मतलब इनकी कैसे थी व्यवस्था, अलग अलग थी। तो उनके कर्म, अगर जैसे कर्म मतलब हो गया कि अगर जैसे कोई कर रहा, अगर लड़ने का कार्य कर रहा है तो वो सैनिक में आएगा, सैनिक वर्ग में आएगा। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए कि वो पूजा पाठ कर रहा है तो वह पंडित वर्ग में आएगा। अगर जो राजनीतिक कर रहा है तो राजनीतिक में आएगा, ऐसे होता था। फिर महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है, तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी उस समय। और फिर उसके बाद में देखते हैं कि उन्हें शिक्षा का अधिकार था,
अगर वैदिक काल में देखा जाए, ऋग्वैदिक काल में कि क्या था, तो क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था? तो हाँ, अधिकार था, क्योंकि तभी तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने मतलब महिलाओं ने कई ऋचाओं का भी वर्णन किया है। जैसे इस ऋचाओं में कोई कोई आ जाता है, एक घोषा नाम है महिलाओं का, घोषा, लोपामुद्रा और अपाले, ये सब महिलाएं ही तो थी। अगर उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो ये कैसे करती? फिर इसके बाद में आ जाता है कि घोषा, अपाला और शिक्ता, लोपमुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थीं। ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं बिशफला, एक योद्धा महिला थी। जो बिशफला थी वह एक विदेशी मतलब बिशफला एक योद्धा थी। ठीक है, मतलब सैन्य। इससे ये भी पता चल रहा था कि उस समय महिलाएं लड़ती भी थीं। ठीक है। विधवा विवाह भी होता था। फिर उसके बाद में नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है। फिर देखते हैं कि बाल विवाह और प्रदा प्रथा, जो बाल विवाह होते हैं इस समय भी, अभी बाल विवाह होते हैं, प्रदा प्रथा हो गया, और सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी उस समय। उसमें उस समय ना बाल विवाह होता था, ना प्रदा प्रथा। कब से होने लगा? जब से हमारे भारत में मुगल ने मुस्लिमों ने आक्रमण किया, तभी से प्रदा प्रथा होने लगा। क्योंकि उससे पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमारे भारत की रही हैं जो लड़ती भी थीं। जैसे कि लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई, अगर ये सब पर्दा प्रथा नहीं करती तो कहाँ से लड़ने जाती, युद्ध करने जाती। और सती प्रथा भी नहीं था। ठीक है। फिर देखते हैं कि विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बृहत कहते थे। इस समय अगर मिलता है विवाह के समय लड़के वालों को दिया जाता तो वो दहेज कहते हैं, लेकिन उस समय अगर विवाह के समय जो मिलता था उपहार, उसे बृहत कहते थे। ठीक है। फिर अमाजु, अमाजु क्या होता था? आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहते थे। ठीक है। लेकिन ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि स्त्रियों को जो है राजनीतिक में, जो स्त्रियां होती थी उनको राजनीति में भाग लेने एवं संपत्ति विषयक जो अधिकार नहीं प्राप्त थे। लेकिन क्या इस काल में प्रथा प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इस काल में प्रथा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन स्त्रियों को राजनीतिक में भाग लेने एवं संपत्ति विषयक का अधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि सामाजिक असमानता नहीं थी। जो सामाजिक है, जो समाज है, उसमें असमानता नहीं थी। फिर घरेलू दशाओं का प्रयोग होता था। ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता हमारा, अब देखते हैं कि आर्य जो थे उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी। हम सामाजिक देख लिए, आर्थिक स्थिति देख लिए, अब देखते हैं कि धार्मिक स्थिति कैसे थी। ठीक है। तो जो आर्य थी उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक बहुदैववाद और बहुदेववाद, एकाधिदेववाद। ठीक है। फिर एकवेश्वरवाद और एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। जो भक्त मतलब जो आर्य थे वो एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वरवाद थे, और बहुदेववाद मतलब बहुत से भी इस मतलब भगवान देवी देवताओं का भी उनमें भी निष्ठा रखते थे। और प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक में भी रखते थे। फिर बहुदेववाद में रखते थे और एकाधिदेववाद, और निर्गुण भी थे। कुछ ऐसे आर्य भी लोग थे जो आए थे कि जो कि निर्गुण शाखा में अपनी भक्ति रुचि रखते थे। फिर उसके बाद में कहता है कि एकाधिदेववाद का सिद्धांत मैक्स म्यूलर ने दिया। और मैक्स म्यूलर ने ये भी अपना मत रखा था कि जो आर्य का मूल निवास है वो कहाँ, मध्य एशिया में बताया था। अगर घोष देखा जाए तो क्या थे, जो प्राचीनतम देवता थे उनको घोष कहते थे। और इंद्र जो थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देवता माना जाए तो इंद्र को कहा जाता था। ऐसे ही एक थे गंधर्व। गंधर्व अगर पूछा जाए तो वो कौन से थे देवी देवता, तो उनको संगीतकार जो थे उनको गंधर्व कहते थे। उषा अगर एक आता है, उषा कौन से देवी देवताओं को कहता थे, तो अरुणोदय। ठीक है। अरुणोदय की जो देवी थी उनको उषा कहते थे। और रात्रि ही मतलब रात्र की देवी होती थी, उनको रात्रि कहते थे। ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसे ही देखते हैं अग्नि। तो अग्नि क्या था, दूसरा महत्वपूर्ण जो देवता थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र, हमने ये भी बताया है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो हैं उनका कितने बार मतलब नाम मिला है। ठीक है, कितने बार उनका प्रयोग किया गया है। तो जो इंद्र थे उनका जो प्रयोग है 250 बार मिलता है। और जो अग्नि पूछा जाए तो इनका कितना बार प्रयोग हुआ है, जो अग्नि थे वो दूसरा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल में कौन थे, इंद्र को माना जाता था। ठीक है। और अगर दूसरा माना जाए महत्वपूर्ण तो वो अग्नि थे। तो अग्नि का जो इंद्र का अगर देखा जाए तो उनका 250 बार उल्लेख हुआ है। और अग्नि के देखें तो उनका 200 बार ऋग्वेद में जो है उल्लेख हुआ है इनके नाम का। ठीक है। फिर देखते हैं कि अग्नि को मध्यस्थ, ठीक है, अग्नि को मध्यस्थ भी माना जाता था। फिर देखते हैं वरुण। तो जो वरुण थे उनको उनके कितनी बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है। तो वरुण जो शब्द है इनका 30 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है। और फिर देखते हैं कि तीसरा जो प्रमुख देवता थे वो वरुण थे। इसको देखते हैं, वरुण को ऋत का नियामक माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि इस जगत की भौतिक,
नैतिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा जाता था। भौतिक जो प्रेजेंट में है, जैसे पेड़ पौधे और ये सब हैं, तो ये सब भौतिक हैं। नैतिक है जो हम अपने जीवन में आचार विचार जो हमारे रहते हैं। कर्मकांडीय जो कर्मकांड पे आधारित होते हैं, तो वो ऋग्वेद में उसको क्या कहते थे? उसको ऋत कहते थे। फिर आ जाता है पूषण। अगर पूषण देखा जाए तो पूषण क्या था? तो पूषण जो है पशुओं का देवता होता था, उसे पूषण कहते थे। और एक पशुपति भी थे। पशुपति जो है महादेव को कहा जाता था, ठीक है। तो पूषण पशुओं का देवता होते थे। और इसके बाद में देखते हैं वरुण जो है 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता था। जो वरुण है वो उसकी अगर देखा जाए कितनी बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, तो 30 बार उल्लेख हुआ है। लेकिन वो रहता कहाँ था? तो 1000 सोने के स्तंभ मतलब पिलर मतलब खंबा, ठीक है। चाहे स्तंभ कह लो, चाहे पिलर कह दो, चाहे खंबा कह दो, बात एक ही है। तो वह उतने मतलब जहाँ 1000 स्तंभ लगे रहते थे सोने के, वहाँ रहते थे। ऋग्वेद में आर्य यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, ठीक है। और यज्ञ और अनुष्ठान जो है वो प्रेजेंट टाइम में भी होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि ऋग्वेद की कुछ जो विचार है और बहुत आधा से ज़्यादा जो है हमारे प्रेजेंट में भी है, हमारे वर्तमान में भी हम उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये योग एवं ध्यान करते थे। इस समय भी अगर देखा जाए तो योग और ध्यान होता है। ऋग्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान होता है। इस समय भी यज्ञ और अनुष्ठान किया जाता है। जादू टोना टोटके में विश्वास करते थे आर्य जो थे, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो जादू टोना टोटका में विश्वास करते थे। तो प्रेजेंट टाइम में भी जादू टोना टोटका में विश्वास होता है। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। इसमें मूर्ति पूजा और मंदिर नहीं, लेकिन जबकि अगर सिंधु में पूछा जाए, सिंधु घाटी जो सभ्यता हम पढ़े हैं, इसमें तो हमारे मूर्ति पूजा होता था लेकिन मंदिर नहीं मिले थे। लेकिन इसमें ना मंदिर और ना मूर्ति पूजा दोनों नहीं मिले थे। तो आज का यहीं तक का टॉपिक था। अब हम कल पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये पार्ट 2 था। फिर इसके बाद में हमको बताइएगा कमेंट में कैसा था वीडियो, और अगर अच्छा लगे हुआ तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।